धर्मांतरण नियंत्रण की मांग वाली मेरी पीआईएल पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मैंने आज माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। धोखा दे के, लालच दे के, काला जादू, अंधविश्वास, स्कूल में एडमिशन का लालच दे के, हॉस्पिटल में इलाज का लालच दे के, अलग अलग तरीके से कुल मिला के प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। और इस धर्मांतरण के कारण राष्ट्रांतरण हो रहा है। भारत की डेमोग्राफी बदल रही है, भारत के त्योहार बदल रहे हैं, भारत की सोच बदल रही है, भारत में नफरत बढ़ रही है। 9 राज्यों में हिंदू पहले ही खत्म हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी पहले ही बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी पहले ही बदल चुकी है। भारत के जो बॉर्डर की 300 तहसीलें हैं, उन सभी की सभी 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। इसके बाद भी धर्मांतरण रुक नहीं रहा है। गुजरात में भी धर्मांतरण हो रहा है, पंजाब में भी धर्मांतरण हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी धर्मांतरण हो रहा है। झारखंड और बंगाल के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। केरल में भी धर्मांतरण हो रहा है, उत्तराखंड में धर्मांतरण हो रहा है, हिमाचल में धर्मांतरण हो रहा है और बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है। बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है। धर्मांतरण हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, एनएसए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा और कोई भी राज्य सरकार धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और उनके मददगारों पे एनएसए नहीं लगा रही है। धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है। अपने आप में धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। भारत में जितने भी आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, अलगाववाद की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो पत्थरबाजी हो रही है, चाहे रेलवे लाइन के किनारे जो है पत्थर रखा जा रहा है, रेलवे लाइन को पलटने की जो पूरी साजिश चल रही है, ये सब के सब कन्वर्टेड लोग कर रहे हैं। जैसे ही हिंदू कन्वर्ट होता है वो हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। जैसे ही हिंदू कन्वर्ट होता है वो केवल हिंदुओं से नफरत नहीं करता, बल्कि हिंदू त्योहारों से नफरत करता है, हिंदू विचार से नफरत करता है, हिंदू वेशभूषा से नफरत करता है, वो तिलक से भी नफरत करता है, कलावा से भी नफरत करता है, मंदिर से भी नफरत करता है और आरती से भी नफरत करता है। इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो, उससे निपटने के लिए कानून है यूएपीए। लेकिन पूरे देश में उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं पे भी पुलिस धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ यूएपीए नहीं लगा रही। ये तो भारतीय न्याय संहिता बनी है, इसमें एक प्रोविजन है वेजिंग वॉर, इनडायरेक्ट वॉर। और धर्मांतरण अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, वेजिंग वॉर है। मुगल यहाँ पे धर्मांतरण कराने आए थे, केवल सत्ता के लिए नहीं आए थे। ऐसे ही अंग्रेज केवल सत्ता के लिए नहीं आए थे, अंग्रेज भी धर्मांतरण कराने आए थे। मुगलों ने यहाँ इस्लाम को फैलाया, अंग्रेजों ने यहाँ क्रिश्चियनिटी को फैलाया और उनके सत्ता का परिणाम था कि 15वीं शताब्दी में जहाँ 100% हिंदू थे भारत में, आज की डेट में 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए, 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए। और अगर अभी भी नहीं धर्मांतरण को रोका गया, अभी भी अगर वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाई गई तो धर्मांतरण नहीं रुकेगा। वेजिंग वॉर में आजीवन कारावास तक की सजा होती है, लेकिन कहीं पे भी कोई भी राज्य सरकार वेजिंग वॉर की धारा धर्मांतरण कराने वालों पे नहीं लगा रही। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उससे निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता में एक धारा है पूरी, उसमें कठोर दंड का प्रावधान भी है, लेकिन वो लगाया नहीं जा रहा है। राज्य सरकारों के पास भी जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उससे निपटने के लिए अपना अपना कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है। लेकिन धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों पे मकोका और गुजकोका पुलिस नहीं लगा रही। इसीलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने के लिए दिशा निर्देश देना जरूरी है। धर्मांतरण से बड़ा कोई देशद्रोह नहीं हो सकता। भारत के लोगों को जो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, नारी तू नारायणी को मानते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिकों को मानते हैं, जो सबका साथ सबका विकास की सोच रखते हैं, भारत के लोग जो जननी जन्मभूमिष्य को मानते हैं, भारत के लोग जो सबको एक समान मानते हैं, पूरी पृथ्वी के सभी लोगों को एक समान मानते हैं, उनको विदेशी पंथ में कन्वर्ट कर देना, ऐसे पंथ में कन्वर्ट करना जो सबको एक समान मानता ही नहीं, ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर देना जो माता पिता को एक समान नहीं मानता, भाई बहन को एक समान नहीं मानता, महिला पुरुष को एक समान नहीं मानता, ऐसे मजहब में कन्वर्ट कर देना जहां पाक नापाक की सोच है, इससे बड़ा कोई देशद्रोह नहीं हो सकता। और देशद्रोह के लिए भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान है, लेकिन पूरे देश में कहीं पे भी पुलिस
धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ देशद्रोह की धारा नहीं लगा रही। धर्मांतरण, हमारा संविधान धर्मांतरण को अलाउ नहीं करता। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। लेकिन आर्टिकल 25 की दुहाई देके पूरे देश में धर्मांतरण कराया जा रहा है, और इतना तेज धर्मांतरण कराया जा रहा है कि अब प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। आर्टिकल 25 में साफ साफ लिखा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। पहली बात तो धर्म पालन का अधिकार है, धर्मांतरण का नहीं। और धर्म और मजहब में अंतर होता है, रिलीजन, धर्म और रिलीजन में अंतर होता है। जो इसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है वो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर दिया है। आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण के कारण पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, आपको रिलीजन की स्वतंत्रता है, लेकिन आप इमोरल काम नहीं कर सकते। रीतियों का अधिकार है, कुरीतियों का नहीं। प्रथा का अधिकार है, कुप्रथा का नहीं। धर्म का पालन का अधिकार है, धर्मांतरण का नहीं। लेकिन आर्टिकल 25 की ऐसी गलत व्याख्या करके पूरे देश में धर्मांतरण किया जा रहा है। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर रहा हूँ, अगली सुनवाई 14 मई को होगी। मेरा माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक ही आग्रह है, आप धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दीजिए, जिससे पूरे देश में राज्य सरकारें, पूरे देश की पुलिस धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों पे एनएसए लगाना शुरू करे 1 साल, जिससे उनको जमानत न मिले। मेरी दूसरी मांग है कि धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए, जिससे पूरे देश की पुलिस धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पे यूएपीए लगाना शुरू करे। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मांग करता हूं कि धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया जाए। इससे बड़ा कोई वॉर नहीं है, इनडायरेक्ट वॉर है। केवल डेमोग्राफी नहीं बदल रही है, भारत की संस्कृति खत्म होती जा रही है, भारत के त्योहार खत्म हो रहे हैं। इससे बड़ा कोई वेजिंग वॉर नहीं हो सकता। धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है। जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर कर देंगे, पूरे देश की पुलिस धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों पे वेजिंग वॉर की धारा लगाना शुरू कर देगी, और वेजिंग वॉर में आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा है। चौथी मेरी मांग है कि धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया जाए। धर्मांतरण एक संगठित अपराध है, कोई एक व्यक्ति नहीं करता। 4-5 लोग, 10 लोग, 15 लोग मिलके करते हैं। कोई उनको लिटरेचर देता है, कोई उनको जगह देता है, कोई उनको मानसिक रूप से उनको बहलाता फुसलाता है, कोई उनको पैसा देता है, कोई फंडिंग देता है, अलग अलग तरीके से होती है। तो जब तक धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनकी फंडिंग करने वाले या उनके मददगारों के खिलाफ देशद्रोह की धारा नहीं लगेगी, एनएसए नहीं लगेगा, यूएपीए नहीं लगेगा, वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगेगी, मकोका घुसकोका नहीं लगेगा, इनकी नागरिकता नहीं खत्म होगी, इनको कम से कम आजीवन कारावास की सजा नहीं मिलेगी, तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। और धर्मांतरण नहीं रुका तो जैसे आज की डेट में कश्मीर में अशांति है, जैसे पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गए, जैसे अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हो गए, जैसे बांग्लादेश में अशांति फैली हुई है, जैसे बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही है, वैसे ही पूरे देश में शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है, जो सेंसिटिव बूथ डिक्लेयर किया जाता है, उन सेंसिटिव बूथ की लिस्ट देख के समझ में आता है कि जहां हिंदू 100% होता है वो बूथ कभी सेंसिटिव नहीं होता। लेकिन हिंदुओं की संख्या जब घटने लगती है तो चुनाव के दौरान वो बूथ सेंसिटिव होता चला जाता है। 70% तक जहां तक हिंदू हैं वहां तक बूथ सेंसिटिव होता है। जैसे ही हिंदू 50% हो जाता है वो बूथ हाई सेंसिटिव हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि धर्मांतरण बढ़ता है तो फिर क्राइम बढ़ता है, अशांति बढ़ती है, पुलिस ज़्यादा लगानी पड़ती है, फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है। और भारत में वैसे भी देख लीजिए, जितने भी अपराध हो रहे हैं, मैक्सिमम जो देश के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, चाहे जासूसी हो रही है या बाकी जो काम हो रहे हैं, ज़्यादातर इसमें कन्वर्टेड हिंदू हैं। जो हिंदू कन्वर्ट हो जा रहे हैं वो देश के प्रति ज़्यादा अशांति फैला रहे हैं। याकूब मेनन भी कन्वर्टेड हिंदू था, कसाब भी कन्वर्टेड हिंदू था, यासिन मलिक भी कन्वर्टेड हिंदू है, अफजल गुरु भी कन्वर्टेड हिंदू था। या जो बीच बीच में हर जगह पकड़े जाते हैं, ये कौन है? ये कोई अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन से नहीं आए, ये सब यहीं पे थे। सबके पूर्वज हिंदू थे, लेकिन कन्वर्ट हो गए तो उसके बाद उनके अंदर हिंदू विरोध की भावना शुरू हो गई, भारत विरोध की भावना शुरू हो गई। उनको भारत के त्योहारों से नफरत शुरू हो गई, भारत के विचारों से नफरत शुरू हो गई, भारत के तीर्थ स्थानों से नफरत शुरू हो गई। कभी यहाँ मूर्ति तोड़ देना, कभी यहाँ तोड़ देना। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करें, धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करें, धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित करें, धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करें, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करें, जिससे पूरे देश की पुलिस, सभी राज्य सरकारें
धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादी और उनके मददगारों पे एनएसए लगाएं, यूएपीए लगाएं, वेजिंग वॉर लगाएं, देशद्रोह लगाएं, गैंगस्टर एक्ट लगाएं, 100% प्रॉपर्टी जब्त करें, उनकी नागरिकता खत्म करें और कम से कम उनको आजीवन कारावास की सजा मिले। इसी से धर्मांतरण रुकेगा, और जब धर्मांतरण रुकेगा तो भारत बचेगा, भारत की संस्कृति बचेगी, भारत में शांति आएगी।